Assalamu alaikum guys, I'm Aisha Kamran. I hope you are all good and fine. तो आई होप आप लोग नहीं भूले होंगे कि आयशा कामरान के व्लॉग्स आते थे, तो लेकिन मैंने जो है अभी बीच में व्लॉगिंग करना बंद कर दी थी कुछ मसरूफियात की वजह से और कुछ डाउन फील कर रही थी, तो इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है और मैंने सोचा कि फिर इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने हल्के फुल्के व्लॉगिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो जनाब ये है मेरा बहुत ही अरसे बाद वाला दिन और मैंने ये रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली हम लोग गए थे स्किन क्योर के नाम से, यहाँ पर क्लिनिक है, तो हमें यहाँ पर काम था, तो मैंने सोचा कि यहीं से ही स्टार्ट कर दूँ अपनी जर्नी। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं बना रही आखिरकार ब्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ और रिकॉर्डिंग करना यहीं से मैंने स्टार्ट कर दी। और जनाब यहाँ पर जो है सलमान खेल कूद के जहाँ पर भी जा रहे होते हैं तो वो खेल कूद के आफ्टर ऑल सो गए थे। और अब जब सलमान सो जाता है तो बहुत रिलैक्स फील हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे अपने अपॉइंटमेंट का और क्यू से सब लोग बैठे हुए थे, डिस्टेंस से यहाँ पर बड़े SOPs वगैरह फॉलो किए जा रहे थे। मेरी मदर को भी स्किन इशू हो गया था, तो उसे दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास आए थे। बेसिकली हम लोग जो नॉर्मली सलमान को नहीं लेके जाते क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़्यादा, क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो इट्स अ हार्ड टाइम ना, तो इस वजह से जो है हम लोग नहीं लेके जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मुझे ये सलमान को भी लाना पड़ा क्योंकि घर पे कोई नहीं था देखने के लिए और हमने अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ था। तो फिर हम लोग जो है वहाँ से फ़ारिग होने के बाद यहाँ पर हम लोग फ़र्नीचर मार्केट आ गए थे। एक्चुअली हम लोग को सोफ़ा सेट और ये चीज़ें जो हम लोग को रिन्यू करनी है, तो उसके प्राइसेस वगैरह हम लोग यहाँ पर पूछ के गए थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर, काफ़ी अप टू डेट यहाँ पर सोफ़ा सेट नज़र आ रहे थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी देखी हम लोगों ने। वैसे तो यहाँ पर फर्नीचर मार्केट की तो हम लोगों ने एक ही दुकान में से पूछा था और वहीं पे हम लोग को पसंद आ गया था, जिस पे मेरी मदर बैठी हुई हैं, वही एक्चुअली हम लोग को सोफ़ा सेट पसंद आया था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था। तो अभी जो है हम लोगों ने इसका स्टफ़ देखा, इसकी क्वालिटी वगैरह देखी तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इंशाल्लाह जो है अब जब हम ख़रीदेंगे तो आप लोग को मैं दिखाऊँगी कि हम लोगों ने किस तरह का ख़रीदा है। और ये पूरा जो था सेट वो शनील का था, वेलवेट का पूरा बना हुआ था, ग्रे वेलवेट था। आई थिंक इसके अंदर एक और कलर था, वो जो कलर था वो मैरून कलर में था, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने ये वाला डिसाइड किया था, ये थोड़ा सा डिसेंट में आ जाता है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया। जनाब हम लोग काफ़ी थक गए थे और फिर हम लोग को यहाँ पर दिख गए थे काठियावाड़ी छोले, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर से लिए। ठेले से जो खाने की बात है वो कहीं और से नहीं है, लेकिन बहुत एहतियात रखनी चाहिए। लेकिन भूख इतनी लग रही थी तो दिख गए और हम लोगों ने सबसे पहले जो है ये काम किया कि उससे काठियावाड़ी छोले का ऑर्डर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर गोला गंडा बनवाया और काफ़ी मज़ेदार यहाँ का गोला गंडा होता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है करीबी डायमंड है, तो डायमंड हम लोग चल पड़े और यहाँ से हम लोगों ने लेना था ग्रॉसरी का सामान और सलमान भी हमारे साथ था, सलमान भी उठ चुका था, तो फिर सलमान ने भी काफ़ी यहाँ पर एंजॉय कर लिया। और अब जो है यहाँ पर मेरी अम्मी दालें सेलेक्ट कर रही हैं।
दलिया ले दलिया दलिया ले तो लिया, इतना सारा तो लिया है। कितना होने वाला है अक्टूबर में होगा, थोड़ी 1.5। फिर जनाब यहाँ पर मुझे सलमान के लिए दूध लेना था, तो मैंने दूध भी लिया है। बेसिकली सलमान के लिए मैंने अब माशाल्लाह बड़ा होते जा रहा है, तो दूध जो मैंने अब गाय का स्टार्ट कर दिया है। और जो डब्बे वाला जो मिल्क होता है उसको मैंने कुक कर दिया है, क्योंकि अब जो है ना माशाल्लाह सलमान की सेहत भी थोड़ी बेहतर हो रही है। और ये तो सलमान की पहले की रिकॉर्डिंग है, लेकिन अभी जो है अब माशाल्लाह बेहतर हो रही है। और जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको उसकी नेशनल में ना उसकी न्यूट्रिशंस में जो है कोई थोड़ी सी कमी है, तो ऐसा मुझे फील हुआ। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, बल्कि मेरी रिलेटिव्स में से किसी ने सजेस्ट किया कि इसको गाय का दूध अब लगा दिया जाए। और अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर कॉकटेल, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो मैं बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं ये वाली रेसिपी, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं लबी शेरी की दोबारा से बनाऊँगी। तो फिर मैंने यहाँ पर एक कैन ले लिया था, इस तरह का मिलता है जो कॉकटेल का कैन होता है, वो ले लिया था। और सलमान को बड़ा पसंद आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें ना कलरफुल वाली जो सलमान को बड़ी पसंद आती हैं। और वैसे सलमान को आजकल शौक पड़ा है कि घूम के ऊपर तो फिर इस तरह ग्रॉसरी पे जाते हैं, तो फिर जब भी सलमान की ऑर्डर हो जाती है, अदरवाइज़ मेरे फादर लेके चले जाते हैं इसको बाहर। तो ये वैसे नॉर्मली जो ना बाहर शॉपिंग करने का बड़ा शौकीन है मेरी तरह, मुझे लगता है। इसका क्या पता, ये लो। तो फिर हम लोग सारी शॉपिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कॉर्न्स जो आते हैं वो इतने मज़े के होते हैं। आप सिर्फ उसको थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल करके आप खाएंगे, और उसके ऊपर नमक डालेंगे या फिर फिर उसके ऊपर काली मिर्च डालेंगे, इतने मज़े के लगते हैं ये वाले कॉर्न्स। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप लोग के घरों के पास मिलते हों, तो ये बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे फ्लेवर में होते हैं। स्वीट कॉर्न्स होते हैं ये बेसिकली। पहले मैं ये सोचती थी कि शायद नॉर्मली जो भुट्टे के दाने होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो जो उसकी जो किस्म होती है ना वो अलग ही होती है, स्वीट कॉर्न्स अलग ही होते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल जो भुट्टे के दाने होते हैं ना वो वाले नहीं होते। तो मैंने जज्बात में आकर दोनों कैन उठा लिए थे। बेसिकली ये जो है ना मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि जब आपको कुछ क्रेविंग होती है रात में खाने के बाद, और जब नॉर्मली शाम के टाइम पे हम लोग जब कुछ खाना चाह रहे होते हैं, तो ये जो है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे बेसिकली। तो इस वजह से मैं ये खाती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे साबुन वगैरह लेने के लिए, डिश वॉशेस वगैरह लेने के लिए। तो डायमंड में जो है एक्चुअली ये अच्छी बात होती है कि हर चीज़ अवेलेबल होती है आप, और रिजनेबल प्राइस में होती है, और कंजस्टेड नहीं होता। ज़्यादातर हम लोग किसी भी मार्ट वगैरह में जाते हैं तो वो थोड़ा सा कंजस्टेड होता है और रश इतना होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी इतना रश नहीं होता। आप आराम से इजीली यहाँ पर से शॉपिंग कर लेते हैं। तो इम्तियाज़ वगैरह भी में हम लोग जाते हैं तो इतना रश होता है कि समझ में नहीं आता कि आप क्या लें क्या नहीं लें। तो यहाँ पर हम लोग ईज़िली ले लेते हैं। हाँ होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है प्राइस में, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, नॉर्मली होते हैं। तो हम तो यहीं से शॉपिंग करते हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि है हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा। और अब हम लोग आ गए थे वॉचेस की तरफ। तो अब यहाँ पर मैं कुछ वॉचेस देख रही थी, बहुत अच्छी डिज़ाइन की यहाँ पर वॉचेस आई हुई थी। मुझे लेनी तो थी, लेकिन ये थोड़ी सी ना बच्ची वाली लग रही थी, बच्चों वाली लग रही थी। तो आप लोग बच्चियाँ वगैरह जो होती है ना वो लोग लेने के लिए, उनके लिए बेस्ट थी। और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्किन केयर की बहुत बड़ी रेंज है। आपको हर किस्म का प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, सन ब्लॉक से लेकर फेस वॉशेस, कॉस्मेटिक आइटम्स, क्लींजर्स, और बहुत किस्म की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर टैल्कम पाउडर्स वगैरह रखे हुए हैं, और टूथब्रश वगैरह और टूथपेस्ट वगैरह, हर
हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और हर ब्रांड की, बड़े से लेकर छोटे ब्रांड की यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छी जगह है। और अब जो है हम लोग बढ़ रहे ना, वो मेकअप वगैरह का जो है अलग से इन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी मेकअप्स मिलते हैं, लेकिन एज सच मुझे इतना शौक़ नहीं है मेकअप का, और जो है मेरे पास वो बस मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी है। मैं ज़्यादा अपने लिए डेली रूटीन वाइज जो प्रेफर करती हूँ ना, वो मैं स्किन केयर के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास जो फाउंडेशन है एक है वो काफ़ी है, प्राइमर है एक है वो काफ़ी है, कंसीलर है एक है वो काफ़ी है, दैट्स इट। लिपस्टिक की भी 2-4 मेरे पास शेड्स हैं। अदरवाइज़ मैं जो प्रेफर करती हूँ वो ये करती हूँ कि अच्छी स्किन केयर होगी आपकी, तो आपकी स्किन ऑलरेडी अच्छी होगी तो आपको कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी घर में टोटकाज वगैरह होते हैं वो मैं अप्लाई कर लूँ, या फिर मैं कोई अच्छे प्रोडक्ट ले लेती हूँ जिससे डेली रूटीन वाइज जो है ना अप्लाई कर सकूँ। अदरवाइज़ फेशियल भी इतना ख़ास नहीं मैं करवाती, तो जस्ट ये होता है कि बस एक स्किन केयर अच्छी हो, दैट्स इट, दिस वुड बी इनफ फॉर मी। और अब हम लोग आ गए थे शैम्पूज़ वगैरह की तरफ, और यहाँ पर हेयर सीरम्स और ऑयल्स, हेयर ऑयल्स और बहुत किस्म की यहाँ पर चीज़ें हैं, और बॉडी वॉशेस थे, लूफ़ा थे, और हेयर कलर्स भी यहाँ पर बहुत अच्छे अवेलेबल है। स्ट्रिकिंग के लिए मैंने देखा था तो वो जो है मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर स्ट्रिकिंग के लिए कलर्स यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं नेक्स्ट टाइम गई थी तो मैं लेकर आई थी, उसका भी मैं ब्लॉग इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अब तो इंशाल्लाह करती रहूँगी शेयर। और जनाब ये मेरी अम्मी की ट्रॉली अब रेडी है, और अब जो है हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि बहुत थक गए थे इस दिन। तो हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे, और फिर आने के बाद जो है काफ़ी थकन हो गई थी। अब यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ऑयल्स वगैरह यहाँ पर मिल तो रहे, लेकिन मुझे लेना था कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है बालों की ग्रोथ के लिए, तो वो मैं यहाँ पर देख रही थी, मुझे नज़र नहीं आया कैस्टर ऑयल। तो फिर उसके बाद मैंने कहीं और से परचेज़ किया, लेकिन अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ा और छोटा हर किस्म के साइज़ का यहाँ पर शैम्पू अवेलेबल है। ये देखें यहाँ पर कलर्स जो हैं क्यूने के और लॉरियल वगैरह के तमाम ब्रांड्स के यहाँ पर स्ट्रिकिंग के लिए, डाई के लिए कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग हेयर केयर के लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब जनाब हम लोग यहाँ पर घर आ गए थे, और घर आने के बाद सबसे पहले हम लोग टेरेस के ऊपर आ गए थे, क्योंकि सलमान को जो शाम में अक्सर टेरेस के ऊपर जाना होता है। बच्चे भी सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं, काइट्स वगैरह उड़ा रहे होते हैं, तो फिर ये भी जो है ना आ जाता है। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने रास्ते से ही टमाटर लिए थे और ये अच्छे वाले नींबू लिए थे। तो यहाँ पर जो है ग्रॉसरी हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या क्या मैंने लिया था, तो वो मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोग को चावल दिखा देती हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि एक शॉपर जो है मुझे मिल नहीं थी। जो शॉपर्स मुझे नज़र आई तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ये मेरा जो है शॉपिंग हॉल है, तो आप लोग देखें।
और यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल का ये सिरप लिया है, हैवी सिरप है और इसके अंदर ना स्लाइसेस हैं, तो देखते हैं, इसको चेक कर देंगे। पहले तो मैं ले चुकी हूँ लेकिन उसमें ना चंक्स होते थे, तो ये जो है स्लाइसेस हैं इसके। तो मैंने सोचा था कि जो है ना मैंने सोचा था कि जो मैं शायद केक बनाऊँ तो उसके अंदर फिर मैं ये डाल दूँ। तो जब भी मैं केक बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं उसके लिए चीज़ें वगैरह जमा कर रही हूँ। और अब ये जो है मैंने ले लिया है, लेट्स सी क्या होता है। और उसके बाद हमने लिया था यहाँ पर ये कैनेन्स के सॉसेजेस, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं कैनेन्स के सॉसेजेस, और 32 पीसेस हैं। आई थिंक ये बिल्कुल वर्थ है। ये 555 के मुझे ये मिले हैं और इसमें 32 पीसेस हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से पूरे महीने चल जाएंगे। और अगर आप जस्ट ओकेजनली बनाएं कोई भी सॉसेजेस वगैरह या ऑमलेट वगैरह में जो डालते हैं आप, जब भी आप ऑमलेट में डालते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेस्ट है। इसकी प्राइस बिल्कुल सही है। तो कैनेन्स के हैं ये, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ होती है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और यहाँ पर मैंने ले ली थी ये बिग एप्पल। इसके बगैर जो है ना मुझे ना पार्टी वगैरह बिल्कुल अधूरी लगती है, तो ब्रेवरेजेस में ये मैंने ली थी। और सलमान का यहाँ पर मैंने नूडल्स ले लिए हैं। नूडल्स ख़त्म हो गए थे तो सलमान को ऐसे करके ना वो आवाज़ निकालता है। जब मैं जिसको ले रही थी तो वो ऐसे करके आवाज़ निकाल रहा था, तो ये भी लेना ज़रूरी था। और बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने स्नैक्स ये हो गए, और बाकी जो चीज़ें ली थी वो हमने ये ली थी। काली मिर्ची ली थी, चाइनीज़ वगैरह में बहुत काम आती हैं। काली मिर्चें अगर आप सेपरेटली ले लें और फिर उसका पाउडर बना लें तो वो बहुत सही रहती हैं ये। और फिर आयोडाइज्ड नमक ले लिया था हमने, आयोडाइज्ड सॉल्ट। बाकी शुगर ली है हमने, और चने की दाल ली है, और मसूर की दाल ली है, मूंग की दाल ली है। अब जो है ना, जब से मैंने थोड़ा थोड़ा खाना बनाना स्टार्ट किया है तो मुझे अब दालों के नाम भी याद हो गए हैं। और चने में हम लोगों ने यहाँ पर कम लिए थे, कभी कभार दिल चाहता तो बना ले इंसान। और ये ज़ीरा लिया है, और बाकी ये चीनी है, और ये है तुकमलंगा, सॉरी कलौंजी है ये, तुकमलंगा नहीं लिया। एक्चुअली ये जो चीज़ें डाल रही थी ना वो मेरी अम्मी डाल रही थी, तो इस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या क्या चीज़ है। तो बहरहाल ये हमारी ग्रॉसरी थी, और ये सब चीज़ें बाहर मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि फिर मुझे कबर्ड में रखनी है, शेल्फ में रखनी होती हैं चीज़ें, तो इजी रहता है। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ और फिर मैं इजीली उसको रख भी देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्ड्री का सामान ले लिया था, उसके अंदर ये सोप वगैरह ले लिए थे, और सर्फ ले लिया था एरियल का, और यहाँ पर लक्स और लाइफबॉय के साबुन, एंड अदर लक्स, सो दैट वाज इट। एंड ये जो थैली है वो आई थिंक इसमें ऑयल है, या देयर इज़ ऑयल। ये 2 पाउचेस हमने ऑयल के ले लिए हैं। ये देखें, ये ऑयल हमने ले लिया है। तो जनाब ये थी हमारी ग्रॉसरी, छोटू सी ग्रॉसरी थी, छोटू सा ग्रॉसरी हॉल था, और आप लोग देख रहे होंगे। Guys, that is the end of my vlog. I will come into the next vlog. Do tell me how's the vlog, and if you guys enjoyed it, so give me a thumbs up and do subscribe me. Inshallah, I will come into the next vlog to bring some new stuff. So till then, Allah Hafiz and stay blessed.